हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। 2025 सेशन के लिए 5.1 प्रश्नावली 5.1 के तीसरा एग्जाम्पल लेकर के आप सबों के बीच बहुत साधारण तरीके के साथ, जो कि आप लोगों को प्रत्येक वर्ष में एनवां पद पूछा जाता है, जिसमें कि एनवां पद ऐसा होते हैं कि इसमें 10वां पद, 30वां पद, 50वां पद, 100वां पद निकालने के लिए निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त करें। तो यह निम्न सूत्र हम आज आप लोगों के सबों के बीच लेकर के आए हैं। बहुत साधारण रूप से देखें आप लोग कैसे बनता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है ये P 2, 3, 2, 7 और 12 का 10वां पद ज्ञात करें। जैसे कि इसमें जानते हैं कि ये बराबर, जैसे कि A P बराबर अगर लिखना है इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये 1 बराबर, ये 1 बराबर 2 और ये 2 बराबर, इसको D बराबर लिखना है। क्या लिखना है? D, क्योंकि इसमें हमको D ज्ञात करना है। तो जैसे कि A1 बराबर 2 और A2 बराबर यहाँ पर 7, तो सूत्र में बताया गया है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 का मान है 7 और A1 का मान है 2। तो इक्वल कितना मान निकल, 7 में 2 जा रहा है तो यहाँ निकल रहा है 5। कितना निकल रहा है? 5। तो ये D बराबर हो गया 5। D का मान कितना निकल गया? 5। अब इसमें निकालना है, एक सूत्र इसमें दिया गया है, ये n बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर इंटू मतलब मल्टीप्लाई होता है, इंटू मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि a का मान, तो a का मान देखें आपको दे दिया गया है। a का मान आप जानते हैं, यहाँ पर 2 बैठा दें और n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान यहाँ पर दिया गया है। कितना दिया गया है? 10वां। तो जैसे कि an का मान आप यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये n का मान है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसका जरूरत कहीं पड़ता ही नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर इसे करना क्या है, n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान आप जानते हैं 5 है। तो ये इसमें 2 प्लस 9, 10 में 1 चला गया तो 9 और यहाँ पर गुना चिन्ह है तो 5। तो 9 इंटू 5 हो जाएगा कितना? 2 प्लस 9 × 45, 45 इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 45 और 2 47, 47। यही इसका आंसर है, जो कि आप लोग अभी देखें इसमें कि ये P का मान का 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ये सूत्र का प्रयोग करना पड़ा कि A1 बराबर 2, A2 बराबर 7 और A2 माइनस A1 होता है, जो कि A2 का मान 7 दिया गया है और A1 का मान 2 दिया गया। तो 7 में हम 2 को घटा दिए तो हमें 5 की प्राप्ति हुई, जिसे हम D कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? D। और D के बाद हमको nवां पद निकालने के लिए, nवां पद निकालना, कितना पद निकालना है? nवां, कितना? 10वां। तो 10 का जब nवां पद ज्ञात करना है तो हमारा nवां सूत्र होता है an बराबर 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। ये आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, सूत्र है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि सूत्र इसमें कहाँ क्या लगना चाहिए, इसलिए यह सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए, जैसे कि a का मान 2, a का मान यहाँ पर भी देख कर सकते हैं, पहला को हम 2 कहे हैं तो 2 लिख सकते हैं। a का मान 2 बैठा दिए। n का मान देख सकते हैं, 10वां पद है तो n का मान यहाँ पर 10 बैठा सकते हैं। माइनस 1 का मान -1 इंटू गुना के साथ यहाँ 5 लिखे। अब जैसे कि 10 में 1 को घटा दिए तो 9 बच गया और यहाँ मल्टीप्लाई d का मान जो 5 था वो 5 ही है, तो 5 को वहाँ रख दिए। अब 9 इंटू 5 किए, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और बाद में एडिशन होता है, पहले मल्टीप्लाई तब एडिशन। तो पहले मल्टीप्लाई किए तो 9 5 जा 45 होता है और इसमें यहाँ पर 2 बच गया, तो 2 जो इसमें था तो 2 जो ऐड हो गया, तो 2 जुट गया कितना हो गया? 47। तो यहाँ इसका आंसर कितना आ गया? 47वां पद। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपना समझ करके लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ताकि हम फिर दूसरा क्वेश्चन को लेकर के आएँ और आसानी से बता सकें और ऐसे ही आप लोगों को दिल जीत सकें, ताकि हमारे झारखंड, हमारे बिहार और भारत में जितने भी, मतलब पूरे देश के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सबों के लिए एक अच्छा वीडियो प्राप्त कर सकें और हम सबों के उज्जवल भविष्य के लिए और नया वीडियो लेकर के आ सकें, ताकि हमारे देश महान करने के लिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता होती है और शिक्षा को बुलंद करने के लिए ही हम फ्री एजुकेशन के नाम से लेकर के आप सबों के बीच। मेरा नाम कुलदीप कुमार पांडे, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।